आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में निर्भय अवस्था का अनुभव। किस अवस्था का अनुभव? निर्भय अवस्था का अनुभव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी भी हैं। भय के कारण इंसान बहुत सारे वो कार्य कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। इसलिए निर्भय अवस्था का अनुभव एक योगी को परम आवश्यक है, एक ध्यान मार्ग पर चलने वाले को परम आवश्यक है और मेडिटेशन करने वाले को निर्भय अवस्था का अनुभव होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि किसी भी प्रकार का भय है तो वह सर्वोच्च अवस्थाओं का अनुभव नहीं कर सकता है और जीवन का परम सुख, परम आनंद नहीं ले सकता है। जीवन के हर पल को जी नहीं सकता है, जीवन के हर पार्ट को अच्छी तरह से नहीं जी सकता है यदि भय है। तो भय मुक्त अवस्था होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज जो योग का और ध्यान का और मेडिटेशन का जो विषय है, इसमें निर्भय अवस्था, भय मुक्त, किसी प्रकार का कोई भय नहीं, तो निर्भय अवस्था का आपको अनुभव करना है। ये स्वीकार करके चलना है कि आज आप निर्भय अवस्था का अनुभव करने जा रहे हैं। भय मुक्त अवस्था, किसी प्रकार का कोई भय नहीं। भय के कारण ही तो व्यक्ति अनेक ऐसे कार्यों को जन्म दे देता है जो उसे नहीं करना चाहिए। वो भय के कारण हो जाता है। वो सोचता है पता नहीं कल क्या होगा, अरे उसकी चिंता और भय की आवश्यकता नहीं। ऐसा हुआ तो क्या होगा, यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, अरे भय से मुक्त हो जाइए। जो होना है वो होना है, वो बात की बात है। अभी तो भयभीत होकर के परेशान मत होइए। जब जो परिस्थितियाँ आएंगी, जो समस्याएं आएंगी, जो चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और उसको एक्सेप्ट करके आप उसे पार करना। भयभीत होने से क्या होने वाला है? कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए निर्भय अवस्था परम आवश्यक है योगियों के लिए। वास्तव में देखा जाए, योगी, तपस्वी यानी ध्यान करने वाले और मेडिटेशन करने वाले ही वास्तव में पूरी तरह से निर्भय होते हैं। कोई भय नहीं होता है। क्यों भय नहीं होता है? क्योंकि वो अपने आप को जानते हैं, पहचानते हैं कि उनका कोई भी कुछ भी नुकसान कर ही नहीं सकता है। भय किस बात का है? भय किस बात का है? भय कोई मायने नहीं रखता है उनकी दृष्टि में। इसलिए निर्भय अवस्था का अनुभव करना परम आवश्यक हो जाता है। सिद्धांत वही कार्य करेगा, संकल्प का स्वरूप होना। एक पल में स्वीकार कर लीजिए कि निर्भय अवस्था में स्थित नहीं होना है। निर्भय अवस्था बनानी नहीं है, बल्कि निर्भय अवस्था है जो आपको संकल्प आया निर्भय अवस्था का, तो आप स्वीकार कर लीजिए अपने आप को कि आप निर्भय अवस्था में हैं। और निर्भय अवस्था में हो करके फिर आप ध्यान करें, फिर आप मेडिटेशन करें, फिर आप योग करें। तब देखें अपने आप को कि आपके अंदर कितना बड़ा बदलाव आता है, कितना मनोबल आपका और ऊंचा हो जाता है, कितनी आपको अनेकों प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। तो निर्भय अवस्था इसीलिए परम आवश्यक, वही प्रयोग है, सहजता से प्रयोग है। इसलिए इसमें कोई मुश्किल नहीं। आप जीवन में देखेंगे कैसी कैसी परिस्थितियाँ आती हैं तो इंसान भयभीत हो जाता है। भय के कारण कभी कभी लोग इतने भयभीत हो जाते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। भय के कारण भय बहुत सारी समस्याओं को जन्म दे देता है। भय के कारण आपके शरीर का और आपके मन का दोनों का ही संतुलन खराब हो जाता है और भय के कारण टेंशन का भी जन्म हो जाता है। भय के कारण आप अपने जीवन को जो स्वभावतः जी रहे थे वो नहीं जी सकते हैं, क्योंकि भय के कारण संभव ही नहीं है। इसीलिए निर्भय अवस्था बहुत आवश्यक है। कौन सी अवस्था? निर्भय अवस्था। अब निर्भय, कोई भय नहीं, आपको किसी चीज़ का भय नहीं है। क्योंकि भय व्यक्ति को तभी लगता है जब वो कुछ गलत करता है, तभी भय लगता है। और आप गलत कुछ करते ही नहीं तो भय किस बात का है? भय किस बात का है? इसलिए भय मुक्त अवस्था, निर्भय अवस्था में आपको रहना होगा। ये योगियों के लिए, ध्यान मार्ग पर चलने वालों के लिए, मेडिटेशन करने वालों के लिए ये परम आवश्यक है। यदि वो निर्भय ही नहीं है तो उन अवस्थाओं का अनुभव कैसे कर पाएंगे? भय के कारण वो कर ही नहीं सकते हैं।
वो सोचेंगे यदि हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है इसको करने से हम जो सांसारिक कार्य हैं, जो आवश्यक कार्य हैं, जो गृहस्थी के कार्य हैं, जो नौकरी या बिजनेस कर रहे हैं वो ना छूट जाए। ये भय है, इससे कुछ भी छूटना नहीं है। योग का मतलब ही क्या होता है? जोड़ना। योग का मतलब तोड़ना नहीं होता है। ना रिश्ते टूटते हैं, ना व्यापार टूटता है, छूटता है, ना ही जॉब छूटती है, कुछ भी कुछ छूटने का विषय नहीं है। योग का मतलब ही होता है जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। यदि योग का मतलब तोड़ना समझा जाए तो ये भ्रम है। योग का मतलब जोड़ना है, ध्यान का मतलब जुड़ना है, मेडिटेशन का मतलब जुड़ना है, दूर नहीं होना है। तो मेडिटेशन, ध्यान और योग जोड़ने की प्रक्रिया का नाम है, तोड़ने की प्रक्रिया का नाम नहीं है। इसलिए भय मुक्त होकर के मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, योग करना, और जो कुछ आप नाम देना चाहें या जानते हो वो नाम दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो आपका व्यक्तिगत विषय है। तो योग, ध्यान, मेडिटेशन ये मार्ग जोड़ने का है, किससे? सुप्रीम सत्ता के साथ जोड़ने का है। तो फिर तोड़ने का तो विषय ही नहीं उठता है। तो जैसे ही आप जुड़ जाते हैं वैसे ही आप अपने रिश्तों में भी बेहतर ढंग से जी सकते हैं, संबंधों के साथ भी अच्छे ढंग से रह सकते हैं, अपने व्यापार बिजनेस को भी अच्छे ढंग से कर सकते हैं, आप अपने जॉब को भी अच्छे ढंग से कर सकते हैं, सामाजिक जीवन भी बेहतर ढंग से जी सकते हैं। इसीलिए तो कहा गया है ध्यान, योग और मेडिटेशन के द्वारा ही आप अपनी लाइफ को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। लाइफ के जो भिन्न पार्ट हैं, पहला जैसे आपकी पर्सनल लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, फैमिली लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, फिर उसके बाद आपकी मैरिज लाइफ है, सोशल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, नेचुरल लाइफ है या सुपर लाइफ है। लाइफ के जो भिन्न पार्ट हैं आपके, हर पार्ट को आप बेहतर ढंग से जी सकते हैं। फैमिली लाइफ को भी बेहतर ढंग से जी सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ को भी बेहतर ढंग से जी सकते हैं। मेडिटेशन इसमें सहायक है, मेडिटेशन इसमें बाधा नहीं है, ध्यान और योग इसमें बाधा नहीं है। जो लोग ध्यान, योग और मेडिटेशन को इन कार्यों में बाधा मानते हैं, हम समझते हैं उनको थोड़ा सा भ्रम है। प्लीज़ उस भ्रम को ठीक करने की आवश्यकता है। योग, ध्यान, मेडिटेशन जीवन के हर कार्य में सहायक होता है, इसलिए किया जाता है, न कि बाधा होता है। बाधा हो तो फिर क्यों करेंगे, क्या आवश्यकता है? तो ये तो सहायक है। इसलिए भय मुक्त होकर के ध्यान, योग और मेडिटेशन की अवस्था का अनुभव करें। भ्रमवश नहीं कि ध्यान, योग, मेडिटेशन में जाएंगे तो हम कहीं अपना कार्य न छोड़ दें, कहीं गृहस्थी परिवार न छोड़ दें। नहीं, ये भ्रम की आवश्यकता नहीं, छोड़ते नहीं है इसमें। और जो परिवार में कहीं कहीं भूलवश या किसी कारणवश कोई टकराव हो, उस टकराव को आप ठीक कर लेते हैं। संबंधों में कुछ कड़वाहट है, उस संबंधों को आप बेहतर बना लेते हैं। जो आपका प्रोफेशन है उसमें कोई मुश्किलें, उन मुश्किलों को आप ठीक कर लेते हैं। इसीलिए ध्यान, योग, मेडिटेशन की आवश्यकता है। इसलिए नहीं है कि इन सब से दूर हो जाए। दूर होने को हो तो फिर मेडिटेशन की ज़रूरत क्या रहेगी? वो तो अपने आप दूर हो सकते हैं, उसमें मेडिटेशन की क्या आवश्यकता है? उसमें मेडिटेशन, ध्यान और योग की ज़रूरत कहाँ है दूर होने की? जब जो व्यक्ति जिससे भी दूर होना चाहता है वो स्वतः हो सकता है। इसके लिए मेडिटेशन, ध्यान या योग की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान, योग, मेडिटेशन व्यक्ति को जोड़ता है, न कि तोड़ता है। वो परिवार को बेहतर ढंग से पाल सकता है, ध्यान रख सकता है, उनके साथ रिश्ते सुधार सकता है और अपने कार्य को बेहतर ढंग से कर सकता है। इसीलिए ध्यान, योग और मेडिटेशन की आवश्यकता होती है। तो आज जिस अवस्था का आप अनुभव कर रहे हैं, निर्भय अवस्था, भय मुक्त अवस्था, इस अवस्था से आपको किसी प्रकार का भय नहीं होगा, किसी भी प्रकार का भय नहीं, सांसारिक भय नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं होगा। और जब आप भय मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे तभी आप वास्तव में अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकेंगे। भययुक्त जीवन कोई जीवन है क्या? पल पल मरना कोई जीवन है? पल पल भय में जीना कोई जीवन नहीं है। वास्तव में जीवन जीना वो है जहाँ कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, संपूर्ण आनंद ही आनंद है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं जीवन में। वह जीवन आप जी सकते हैं। उसका आधार है ध्यान, योग, मेडिटेशन और उसमें है निर्भय अवस्था। तो निर्भय अवस्था के द्वारा आप जिस अवस्था का अनुभव करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का जो विषय था ध्यान, योग और मेडिटेशन के द्वारा आप निर्भय अवस्था का अनुभव करें। आप स्वयं अपने जीवन निर्भय अवस्था का अनुभव करें और दूसरों को भी निर्भय बनाएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।